दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान स्थिति। जैसा कि आप सबों को पता है कि इस समय बिहार में सीटेट को लेकर के कई तरह का दुविधा पाले हुए है स्टूडेंट मन में कि झारखंड में सीटेट बंद हो गया है तो क्या बिहार में भी सीटेट बंद हो जाएगा, कारण कि बिहार में शिक्षक की बहाली आने वाली है। तो इसके लिए चलिए हम आपको देते हैं पूरी जानकारी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 30 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। दो न्यायाधीशों के संयुक्त खंडपीठ के माध्यम से अभी स्पष्ट किया गया है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है यह किन किन शिक्षक या अभ्यर्थियों के लिए मान्य होगा, किन किन शिक्षक या अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को लेकर एक बार फिर से काफ़ी बड़ा आदेश पारित किया है। वैसे जैसा कि सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि शिक्षक भर्तियों के लिए इस प्रमाण पत्र का काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियां होंगी जिसके लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा किसी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट का महत्व नहीं दिया जाएगा। पूरी जानकारी इस सीटेट फैसले को लेकर बताया गया है, यानी कि ये सीटेट परीक्षा जो है वो केंद्रीय परीक्षाओं के लिए है, न कि राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार अगर चाहती है तो इसे रद्द भी कर सकती है। जी हाँ, सीटेट को लेकर एक ताज़ा जानकारी आई है कि आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति जी.के. महेश्वरी हैं और राजेश बिंदल हैं। उनकी पीठ के माध्यम से यह फैसला सुनाया गया है कि कोर्ट के माध्यम से यह कहा गया है कि झारखंड के महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर दिया गया जो विवादित फैसला जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलने के बराबर है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो झारखंड में जो फैसला दिया गया है वो उचित नहीं है। कहने का मतलब है कि वो उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह भी कहा गया है कि हम यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि सीटेट का प्रमाण पत्र धारक, सर्टिफिकेट धारक जिनके माध्यम से उच्च न्यायालय के फैसले के बाद या फिर नियम में संशोधन के बाद आवेदन किया गया था, वे 23 की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। 2023 की भर्ती प्रक्रिया के पात्र नहीं होंगे। याचिकाकर्ता के माध्यम से यह तर्क दिया गया कि राज्य की निष्क्रियता से लगभग 3 से 4 लाख उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके या फिर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। याचिकाकर्ताओं के माध्यम से उत्तर दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित करने या फिर सीटेट को संकट योग्यता के रूप में मान्यता देने में सफलता की वजह से कई हजार उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, दरअसल क्या हुआ कि पहले से कोई सूचना थी नहीं। बाद में जब आवेदन आया तो राज्य के भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको लगा कि मैं तो सीटेट पास हूँ, तो राज्य स्तर पर जो स्टेट वगैरह होता है उसमें वो नहीं बैठे। परिणाम ये हुआ कि झारखंड सरकार ने एक फैसला लाया कि जो सीटेट पास किए हुए रहेंगे उनको मान्यता नहीं दिया जाएगा जब तक कि झारखंड का जो एग्ज़ाम होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा वो पास नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे क्या हजारों स्टूडेंट जो थे वो इस वैकेंसी से बाहर हो गए। सीटेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश झारखंड मामले में आया कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक भर्ती हेतु मान्य कर दिया था। यानी झारखंड सरकार जो थी वो इसको अमान्य घोषित कर दी थी, लेकिन झारखंड का हाई कोर्ट जो था इसे मान्य करार दिया था। लेकिन कि नहीं, सीटेट पूरे देश के लिए है तो इसमें जायज़ है और ये अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं, इनके लिए नोटिफिकेशन पुनः जारी किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब ये नहीं होगा। अगर राज्य सरकार ने ये फैसला दे दिया है कि सीटेट मान्य नहीं है उसके राज्य में तो नहीं है तो नहीं होगा। यह कहा गया कि भर्ती के बीच में किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर नियम में बदलाव करना ही था तो नोटिफिकेशन जारी होने के साथ या उनमें कुछ बदलाव के साथ हो सकता था।
बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी राज्य सीटेट पास उम्मीदवार को सम्मिलित करना चाहती है तो वह अपने नोटिफिकेशन में शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से या मुख्य रूप से बता दें कि सीटेट केंद्रीय भर्ती के लिए है, और राज्य सरकार को ये बता देना चाहिए शुरू में ही कि मैं सीटेट को लूँगा या नहीं लूँगा। ये बीच में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। मुख्य रूप से सीटेट केंद्रीय शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो सीटेट पास उम्मीदवार को अपने राज्य के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल कर सकती है अथवा नहीं भी कर सकती है। तो बहुत सा राजस्थान है या फिर सुनते हैं कि महाराष्ट्र है, उसके बाद झारखंड है, ये सीटेट को नहीं मानना है। जी हाँ, ये सब सीटेट को मानने से इनकार कर दिया है। परिणाम ये हो गया कि बहुत सारे सीटेट उम्मीदवार जो थे वो मैदान से बाहर हो गए, वो परीक्षा से बाहर हो गए। तो बिहार में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बिहार में अभी सीटेट मान्य है, इसलिए यहाँ अभी किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।